हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का समायोजन होने के लिए जो अपडेट निकल के आ रही है, तो क्या इसकी सच्चाई है और कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि सीसीए का समायोजन होगा, सीसीए छात्रों की जीत होगी। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेटर यहाँ पे लगाया गया है और ये सांसद जी हैं प्रिया सरोज जी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये सभी सीसीए कैंडिडेट से इन्होंने बारीकी से उनकी समस्याओं को समझा, उनकी समस्याओं को जानकारी ली कि क्या क्या इनके साथ दिक्कत हो रही है, आगे क्या ये लोग डिमांड रखते हैं। तो सीसीए को सारी समझदारियों जो समस्याएं थी उसको समझदारी से उन्होंने समझा और उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री से हम इस विषय में जल्द से जल्द मुलाकात करके इस पर चर्चा करने वाले हैं। और इस बात को हम संसद भवन में भी रखेंगे ताकि सभी को ये चीज़ें पता चल पाए कि जो रेलवे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नौकरी देने वाला और इतनी रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेलवे के कर्मचारियों की भारी तादाद कमी है, उसको देखते हुए जो ट्रेंड युवा हैं जो डबल स्किल्ड होने के बाद बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनको क्यों रेलवे में समायोजन नहीं किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने छात्रों से आश्वासन भी दिया है। और उन्होंने पूरी एक एक चीज़ों को देखिए, आप लोग खुद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको दिखा भी देते हैं तस्वीरें। तो जैसे कि आप लोग ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि सोचिए कि इतने ज़्यादा सीसीए कैंडिडेट यहाँ पहुँचे थे। ये देखिए सभी सीसीए कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो लोग उसमें से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं सीसीए के बारे में, उन्होंने मतलब 3 लोगों को यहाँ पे बुला के उनसे जानकारी उन्होंने ली कि मतलब 3-3 कैंडिडेट आके अपनी समस्याओं को समझाएं, बताएं। क्योंकि देखिए रेल अप्रेंटिस के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है और क्या इनके साथ दिक्कत है, क्या इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सभी अप्रेंटिसों को समायोजन की बात कही गई है क्योंकि रेलवे में भारी तादाद में कमी है। और ये वीडियो आपके जानकारी के पर्पज़ से इसीलिए बना रहे हैं ताकि कम से कम 5 से 10 दिन का आपका समय दिया जा रहा है कि सभी लोग पूरे ऑल इंडिया में जितने अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं अपने एमपी एमएलए से मिलें और उनको इस तरीके से अप्रेंटिस की समस्याओं को बताएं कि पहले अप्रेंटिस का समायोजन कैसे होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को समझाइए और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है उसके बारे में बताइए और अपनी स्किल्ड को बताइए कि 1 साल हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं, 10 या 12 सीएल हमको मिलता है, टेक्नीशियन का काम हमसे करवाया जाता है। सारी चीज़ों को वहाँ पे आप ज़रूर बताइए उनसे, क्योंकि जितने छात्र इनसे मुलाकात किए हैं, सांसद प्रिया सरोज जी जो आपके क्रिकेटर रिंकू सिंह की वाइफ हैं, इनसे पूरी डिटेल से जानकारी जब दिया गया तो उसमें अप्रेंटिस छात्रों ने ये भी बताया कि हम लोग पूरे टेक्नीशियन का काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी हमसे पूरा करवाया जाता है, हमको ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया जाता है, लेकिन हमसे 8-8 घंटे एक रेलवे कर्मचारी के बराबर ड्यूटी कराया जाता है। 6,000-7,000 रुपये स्टिपेंड दिया जाता है। उसके साथ साथ हम लोगों को सीएल पूरे साल में 12 16 अलग अलग जोन में इस तरीके से ही दिया जाता है। और जितना हम लोगों को स्टिपेंड 7,000 मिलता था उसमें से भी 1,500 रुपया काट लिए जाते थे। तो हम लोग सोचिए किस परिस्थिति में अप्रेंटिस किए हैं और हमारी फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब है, हम लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इन सारी समस्याओं को रखते हुए उन्होंने कहा, तो साथियों आप लोगों को अपने भविष्य और करियर के बारे में सोचना है और आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया आपको बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से आपको अधिकार दिया हुआ है। तो आप लोग अपनी बातों को, आवाज़ों को उठाइए। और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे सभी जगह उन्होंने अपने खुद ऑफिशियल पेज पे उन्होंने रेल अप्रेंटिस की समस्याओं को लेकर ट्वीट किया, जिससे काफ़ी बड़े बड़े मीडिया का नज़र रहता है सभी सांसद एमपी एमएलए की। तो जल्द से जल्द आपको ये सारी अपडेट आपको देखने को मिलेगी काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्ञापन दीजिए सभी एमपी एमएलए को। बार बार हम ये वीडियो इसीलिए दोबारा से शूट कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट नहीं देखे होंगे वो लोगों को ये जानकारी दोबारा से मिल सके। और देखिए कितनी बारीकी से उनको इतना ज़्यादा सारा नोट पीडीएफ और जो रिटायर कर्मचारियों को जीएम पावर से भर्ती किया गया था उसका डिटेल यहाँ पे दिखाया गया इनको। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट किया जा रहा है उसको यहाँ पे डिटेल दिया गया, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। और रेलवे अप्रेंटिस करते समय काफ़ी अप्रेंटिस मतलब
एक्सपायर हो गए, सॉरी घटना उनके साथ हो गई, तो इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे रखा गया कि उनके मतलब जितने कैंडिडेट थे, अगर उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उनके परिवार को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। बोला गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब ये लोग यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले ये लोग बोलते हैं कि रेलवे में जिनको भी जाना है तो वो लोग ITI कर लें। जब ITI भारी तादाद में छात्रों ने कर लिया तो इन्होंने रेलवे से ITI हटा दिया। फिर ITI छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। फिर ये विकल्प बचता है कि नहीं, चलिए अब अप्रेंटिस कर लीजिए, तो हो सकता है कि 20% का लाभ ही मिल जाए। तो इस वजह से अब इनको पता है कि अप्रेंटिस भारी तादाद में करने वाले की संख्या आएगी, क्योंकि अप्रेंटिस करके लोग ITI करके बैठे हैं तो अप्रेंटिस करने ही आएंगे। ITI का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो जितने भी साथी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इलेक्शन आता है तो आप लोग जा के उनसे सभी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं कि हमारा इनसे कांटेक्ट है, यहाँ है वहाँ है, तो इससे कुछ नहीं होगा भाई। अपनी समस्याओं को रखिए, अपनी कैरियर के बारे में सोचिए। 2-4 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी परिवार की, और आपके परिवार को कैसे चलाएंगे, क्या आपको आगे करना चाहिए। आप उनसे इन समस्याओं को रखिए। आपने जिताया है अपनी समस्याओं को रखने के लिए ही, तो आप लोग ज़रूर करिए साथियों। अगर आपके पास PDF नहीं मिल पाता है कि कौन सा PDF उनको प्रोवाइड कराएं, क्या क्या उसमें नोट करें, क्या क्या ज्ञापन में लिखें, और क्या उनको समझाना है अपने माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग वहां से कमेंट करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग PDF ले लीजिए और इन सारी समस्याओं को वहां पे ज़रूर बताइए, उनको अच्छे से समझाइए और उनसे बोलिए कि सर आप जल्द से जल्द रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करिए, क्योंकि सांसद जो भी होते हैं उनको इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने मतलब प्रधानमंत्री, रेल मंत्री हों या मतलब जो भी कैबिनेट के मंत्री उनसे बात कर सकते हो। यही चीज़ें हम बार बार बोल रहे थे बिहार इलेक्शन में कि देखिए ललन सिंह जब तक सरकार में नहीं थे तब तक बोल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल रेल अप्रेंटिस को न्याय मिलना चाहिए, अप्रेंटिस का समायोजन होना चाहिए। और जब सरकार में बैठे हैं तो उनसे आप लोग क्यों नहीं, जब आप मांगते हैं कि क्यों, अब तो आप सरकार में भी हैं तो आप समायोजन कराइए। रेल मंत्री के साथ उनकी काफ़ी तस्वीरें भी हैं और बिहार में वो काफ़ी बार रेल मंत्री के साथ आया चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा, लेकिन आप लोग बिल्कुल सो गए हैं। जितने अप्रेंटिस हैं एक दूसरे के भरोसे सो रहे हैं कि चलिए हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, बाकी तो कैंडिडेट कर रहे हैं। तो आपकी संख्या ये 50,000 प्लस हो चुकी है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। 20% के कोटा के नाम पे आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये इतना सारा कुछ चिल्ला की जानकारी देना, एक ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, तभी आपको न्याय मिलेगा, सभी अप्रेंटिस को समायोजन हो पाएगा और आपसे बिना किसी शुल्क लिए आपको सारी जानकारी, आपके हक और जो अधिकार है उसको दिलाने की मांग की जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे और कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचाइए और ज्ञापन देने के लिए उनसे बोलिए कि इस समस्याओं को लेकर ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है। रेलवे अगर इतना सीट खाली नहीं होती तो कोई नहीं कहने जाता और इतने ज़्यादा तादाद में एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एकजुटता बनाइए, अप्रेंटिस एकता बनाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जुड़े रहिए जो भी अपडेट आती है। और इसके बाद देखिए जो उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी को भी ज्ञापन देने वाले हैं काफ़ी अप्रेंटिस। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने ज़िले वाइज सांसद जी को ज़रूर दीजिए, ताकि इसको हाईलाइट करके अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द इस पर किया जा सके। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग जो हैं इसमें चुनिंदे लोग उसमें फालतूगिरी करके कमेंट करके आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप उनसे बच के रहिए, क्योंकि वो नॉन CC हैं, उनका सिलेक्शन होना तो है नहीं और उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है, तो दूसरे का खेल बिगाड़ना चाहते हैं कि कुछ ना हो, बाकी अप्रेंटिस का भी ना हो। तो आप लोग इनसे बचे रहें और बाकी जो भी आपके डाउट हों ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।